व्रत के समय में प्याज और लहसुन खाना मना होता है। व्रत को रखते समय कुछ नियमों का पालन करना होता है। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला नियम होता है वो यही होता है कि हम क्या खा रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि व्रत के समय नॉन वेज नहीं खाना चाहिए और लहसुन प्याज भी अवॉइड करने चाहिए। प्याज और लहसुन ना खाने के पीछे एक कहानी भी है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत को मोहिनी रूप धरे विष्णु भगवान जब देवताओं में बांट रहे थे, तभी दो राक्षस राहु और केतु भी वहीं आकर बैठ गए। भगवान ने उन्हें भी देवता समझकर अमृत की बूंदें दे दी, लेकिन तभी उन्हें सूर्य व चंद्रमा ने बताया कि यह दोनों राक्षस हैं। भगवान विष्णु ने तुरंत उन दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। इस समय तक अमृत उनके गले से नीचे नहीं उतर पाया था और चूंकि उनके शरीरों में अमृत नहीं पहुंचा था, वे उसी समय ज़मीन पर गिरकर नष्ट हो गए। लेकिन राहु और केतु के मुख में अमृत पहुंच चुका था, इसलिए दोनों राक्षसों के मुख अमर हो गए। भगवान विष्णु द्वारा राहु और केतु के सिर काटे जाने पर उनके कटे सिरों से अमृत की कुछ बूंदें ज़मीन पर गिर गई, जिनसे प्याज और लहसुन उपजे। क्योंकि यह दोनों सब्जियां अमृत की बूंदों से उपजी हैं, इसलिए यह रोगों और रोगाणुओं को नष्ट करने में अमृत समान होती हैं। पर क्योंकि यह राक्षसों के मुख से होकर गिरी हैं, इसलिए इनमें तेज गंध है और ये अपवित्र हैं, जिन्हें कभी भी भगवान के भोग में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आयुर्वेद में खाद्य पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। मानसिक स्थितियों के आधार पर इन्हें हम ऐसे बांट सकते हैं। सात्विक प्रवृत्ति में आता है मन की शांति, संयम, पवित्रता जैसे गुण। राजसिक जुनून और खुशी जैसे गुण। तामसिक में अहंकार, क्रोध, जुनून और विनाश जैसे गुण। प्याज और लहसुन को राजसिक और तामसिक रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका अर्थ है कि इनसे अज्ञानता में वृद्धि होती है। सनातन धर्म के वेद शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन जैसी सब्जियां जुनून, उत्तेजना और अज्ञानता को बढ़ावा देती हैं, जिस कारण अध्यात्म के मार्ग पर चलने में बाधा उत्पन्न होती है और व्यक्ति की चेतना प्रभावित होती है। इस कारण इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए व्रत के समय में प्याज और लहसुन खाना मना होता है।